जैसे भगवान को सुनने को मम इच्छा कहती है, मेरी इच्छा थी सुनने की, सुन ली। मन नहीं लग रहा था तो एंटरटेनमेंट हो जाए इसने छेड़ दिया। ऐसे करते हैं छोटे बच्चे को छेड़ दे, चिकोटी काटते, देख 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 कीड़ी खागी, देख देख, छोटा बच्चा ची ची करता है और हमें मजा आता है। ऐसे ही भगवान हमारे चिकोटी काटते हैं, हम रोते हैं, इनको मजा आता है। हकीकत में ना कोई चींटी खा रही है, ना कोई चिकोटी आपको मारने के लिए काटी जा रही है, केवल छेड़ने के लिए करते हैं। जैसे आप छोटे बच्चे को छेड़ते हैं वैसे भगवान आपको छेड़ते हैं। क्यों हुआ ये सब? नारद जी के साथ ये सब क्यों हुआ? गुरु जी की बात में मारने का नतीजा हुआ। कितना भारी पड़ गया। छोटी सी बात भी मान लेते, चलो आज नहीं कहेंगे, बाद में पूछ के कहते कि गुरु जी ने मना कर दिया था। इतना तो कहा था, क्या कहा था कि जब बात चले तो भी बात को घुमा देना, नारायण को ये बात मत बताना, यही कहा था। शिव जी ने और कुछ कहा नहीं था, और इतना ही कहते। गुरुजी आपसे कोई बड़े काम नहीं करवाते, क्योंकि वो जानते हैं आपके गुरुजी हैं। आप ये क्यों भूल जाते हैं कि वो हमारे गुरुजी हैं? हमें अच्छी तरह जानते हैं। आप गुरुजी को नहीं जान सकते, चाह के भी नहीं जान सकते, पूरे जन्म में नहीं जान सकते। मैं कह रहा हूं, क्योंकि सोई जाने जी देव जनई, जाने तुम्हें हो जाएगी। वो परम ब्रह्म का रूप होता है, आप उसको नहीं जान सकते। इसलिए आप कभी बुरे लगते हैं, कभी अच्छे लगते हैं, कोई पाखंडी लगते हैं, कोई ढोंगी लगते हैं, क्योंकि उसका एक स्वरूप आपके पकड़ में आता नहीं है, लेकिन वो आपको अच्छी तरह जानते हैं। जानते हैं ना? तो भगवान शंकर ने क्या क्या नहीं करने के लिए कहा था? केवल ये चर्चा मत करना, इतना ही कहा था। बात चले तो भी बात घुमा देना बस, बाकी भूल के भी भगवान हरि के सामने ये चर्चा मत करना, यही कहा था शिव जी। कोई लंबी चौड़ी चीज नहीं कही। पता नहीं गुरु जी क्या मांग लेंगे, गुरु जी क्या कहने के क्या करवा लेंगे। अरे लंकापति के सामने गए थे गुरु जी, क्या मांगा मालूम है? क्या छुड़ा रहे थे उससे? हाँ, मोह मूल बहु शूल प्रद त्याग तम अभिमान, भजहु राम रघुनायक कृपा सिंधु भगवान श्री राम राम सिया राम सिया राम सिया राम। अभिमान का त्याग नहीं करवाया गुरु जी, केवल तम रूप का त्याग करवाया। तम रूप का त्याग, पूरे अभिमान का नहीं। अभिमान की जो 3 रूप है, सत्य रज तम है, केवल तम का त्याग कर दो, यही कहा था। गुरुजी आपसे कोई बड़ी भेंट नहीं लेते, कोई बड़ा काम नहीं करवाते, क्योंकि आपके सामर्थ्य को जानते हैं, तुम कितना त्याग कर सकते हो गुरुजी को मालूम है। लेकिन जितना गुरुजी ने बताया उतना भी नहीं करेंगे, तब तो हम बंदर ही बनेंगे, बचाएगा भी कौन? ऐसा ही नारद के साथ सॉरी बोल दिया। जिन बड़े चरणों में ट्राई ट्राई करने लगे, भगवान क्या करे? भगवान ने कहा एक काम कर, वहीं जा। उन्होंने कहा मैं दूर वचन कहे बहु तेरे, मैं दूर वचन कहे बहु तेरे। बहुत सारे दुर्वचन कहते बहु तेरे, बहु तेरे ना बहुत ज्यादा। कह मुनि पाप निकहि किमि मोरे, कह मुनि पाप निकहि किमि मोरे। ये पाप कैसे मिटे? कैसे मिटे पाप? बहुत पाप करते हैं। 3 प्रकार के पाप होते हैं, मनसा, कर्मणा और वाचा। कुछ पाप मन में होते हैं, कुछ पाप वाणी से होते हैं, और कुछ पाप शरीर से होते हैं। इन पापों से कैसे बचा जाए? क्या उपाय बताया भगवान ने?
जब जाए शंकर सतनामा, जब जाए शंकर सतनामा, पाए तुरत हृदय विश्रामा, तुरत हृदय विश्रामा। शंकर के नाम क्यों भाई? नारद बाबा तो नारायण का जाप करने वाले हैं, नारायण 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 नारायण, फिर उनको शंकर 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 करने के लिए कह रहे भगवान। क्योंकि अनेक बार हम समझ चुके इस बात को, फिर भूल कर लेते हैं। हम अच्छी तरह समझ चुके हैं कि अपने गुरु महाराज हमारे प्रथम न्यायाधीश होते हैं, जिनके पास हमारे पहले मुकदमे जाते हैं। वो पहला कोर्ट है। वहां से यदि आपको दंडित कर दिया गया तो आपका केस खारिज हो गया। यदि उस न्यायालय में आपकी सुनवाई नहीं हुई तो आपका केस ऊपर के कोर्ट में जाएगा, और वहां जब आपको दंडित किया जाएगा, जब आपका मुकदमा चलेगा, तो आपके गुरुजी वहां न्यायाधीश नहीं होंगे, वो वहां केवल वकील होंगे, और वो कुछ नहीं कर सकते। फैसला न्यायाधीश करेगा, वकील नहीं करते गुरु फैसला। सही बात है। हम भय के मारे, लज्जा के मारे, संकोच के मारे अपने गुरु महाराज से छिपा जाते हैं बात को, और परिणाम से मुकदमा ऊपर वाले कोर्ट में चला जाता है। इसीलिए तरह तरह की व्याधियों से पीड़ित हम लोग, क्योंकि वहां से आपको सजा मिले, फिर आप गुरु जी को कहोगे गुरु जी ये तकलीफ होगी, वो तकलीफ होगी। एक अपराध होते ही, एक पाप होते ही भगवान ने सीधे शंकर के पास भेजने की बात कही, क्योंकि वो जगत गुरु है। जहां से अपराध हुआ है या जहां से त्राण मिल सकता है वहीं जाओ। नारायण के पास ये तो खुद ही अलग है, पाप से रहित, इनके पास पाप क्या करे? ये कह सकते थे नारद चल, पाप से मुक्त किया, और कहते ही नारद पाप से मुक्त हो जाते हैं, लेकिन मर्यादा खंडित हो जाती है। इसलिए नारायण के अनन्य भक्त नारद जो जाप करते हैं किसका? नारायण। उसको भी शंकर के 100 नाम जपने का आदेश दिया गया। आश्चर्य देखो, रामचरितमानस तो एक ही चीज पे गौर करती है, एक ही चीज पे जोड़ देती है, राम 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 राम। वो मानस कह रही है जब वो जाए शंकर सतनामा, जो राम नाम की महिमा में कहते रहे गाती क्या? महामंत्र जो ही शब्द महेशु, महामंत्र जो ही शब्द महेशु, काशी मुक्ति हेतु उपदेशु, काशी मुक्ति हेतु उपदेशु। जो महामंत्र भगवान शंकर जपते हैं, महेश जपते हैं, कौन सा? राम। काशी में मुक्ति का मंत्र ही है राम। उस राम नाम की वकालत करने वाली मानस श्री हरि के श्री मुखारविंद से कहलवा रही है, जब हो जाए शंकर सतनामा, पाए वो तुरत हृदय विश्रामा। क्योंकि गुरु कर द्रोह न राख विधाता, गुरु द्रोही को तो विधाता भी नहीं रख सकते। कौन रख सकता है? फिर गुरु ही रख सकते। ये थी नारद की बात। गुस्से गुस्से में अपने गुरु भाई को उसने बर्फ में लगा दिया।
उनसे भी कह दिया चाहे निशाचर हो कब भी पापी हो। और उनको जब खुद की बुद्धि आ गई तो उनको जाके फिर ये भी कहा कि तुम सिंह जी की शरण लो और ऐश्वर्य होगा तुम्हारे पास, भोज करोगे, ठाट करोगे, चिंता मत करो। लेकिन बुद्धि आने के बाद अच्छा फिर वहां से गए कहां? और अगली बात देखो आप, ये सारा घटनाक्रम पूरा होने के बाद नारद जी कहां गए? कैलाश, वैकुंठ, भूमंडल, कहां गए? ब्रह्मलोक गए, बापू के पास गए। बापू जान बच्ची सुना खूब भाई लौट के बुद्धू घर को आए। बापू 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 क्या करेगा? गुरु जी की बात नहीं मानी तो भगवान ने भटका करेगा, भगे आते। बापू ब्रह्मलोक नारद चले करत राम गुणगान, करत राम गुणगान। राम याद आ रहा, अरे राम अच्छी समझ ले। ब्रह्मलोक नारद चले, ये था कारण राम अवतार।